क्लास 10th का हम लोग एक बहुत ही सुंदर चैप्टर से शुरू करेंगे और एग्जाम के लिहाज से क्लास 10th के लिए ये बहुत है। त्रिकोणमिति होता क्या है, हम इस बात को समझते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, ध्यान से सुनिए। देखिए इसमें कितना झकास बात पढ़ना है। सबसे पहला बात कि मान लीजिए कि एगो लड़की, ध्यान से सुनिए, इससे कुतुब मीनार को देख रही है। मान लीजिए कि हम यहाँ खड़ा हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे ये कुतुब मीनार है, ये क्या है, कुतुब मीनार। एक बबुनी यहाँ लंग खड़ा है, बात समझ रहे हो, यहाँ पे खड़ा है और इसको देख रही है, ये ऐसे देख रही है। अब बताओ ये कुतुब मीनार है ये। अच्छा, कुतुब मीनार का हम लोग नाम रख देते हैं, ये ए है, ये बी है। अब बताइए ये बबुनी जहां पे खड़ा है एक लड़की, तो यहां से यहां तक की कुछ दूरी होगी कि नहीं होगी। अब देखो ये लड़की खड़ा है यहाँ पर, सी है, जी है, जी का मतलब लड़की यहाँ पे खड़ा है और ये कुतुब मीनार को देख रही है। और ये कुतुब मीनार की लंबाई, बात समझ रहे हो। अब देखिए हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सिर्फ देख करके, थोड़ा ध्यान से सुनिए, सिर्फ देख करके हम कुतुब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। और जितने भी इंजीनियरिंग जो लोग करते हैं सॉफ्टवेयर के फील्ड में, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसका बहुत बड़ा सेक्टर, बहुत लंबा लंबा कैलकुलेशन होता है। और उस कैलकुलेशन को त्रिकोणमिति के मदद से बहुत ही आसानी के साथ बनाया जा सकता है। तो इसको हम लोग इस चैप्टर में ज्ञात करना सीखेंगे। मान लो कि एगो बबनी है, गुब्बारा जानते हो, गुब्बारा, एक गुब्बारा उड़ रहा है नाइट्रोजन वाला जो ऊपर उड़ जाता है। तो गुब्बारा उड़ रहा है, ये बबनी देखी, ओ माय गॉड गुब्बारा उड़ रहा है। अगर कि जा रही है घर में, मम्मी को बोला कि मम्मी मम्मी गुब्बारा उड़ रही है। ये जब लड़कियां देखी तो गुब्बारा यहाँ पे था, कहाँ पे था, यहाँ पे गुब्बारा, यहाँ पे था, ए पर था, कहाँ पे था, ए पर। लेकिन जब ये लड़कियां अपने मम्मी को बुला के लाई, ध्यान से सुनिए, ये लड़कियां जब अपने मम्मी को बुला के लाई तो गुब्बारा थोड़ा सा ऊपर चला गया बी पर, और थोड़ा सा दूर भी चला गया, कहां पर आ गया, बी पर। थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये लड़कियां कहाँ पे खड़ी है, ये लड़की है, इसको एक गुब्बारा देखा ए पर उड़ता हुआ इतना ऊंचाई पे, इसको लगा कि ये उड़ कैसे रहा है, या चकित हो गई, गई अपनी मम्मी को बुला के लाई। अब एक मम्मी वे लंग खड़ा है और इहो खड़ा है, तब तो गुब्बारा उड़ के तेका और दूर और तेका और ऊपर चला गया। बात समझ रहे हो। तो बताइए यहां से यहां तक इसकी कुछ डिस्टेंस होगी कि नहीं। अच्छा बताइए, तो यहाँ से ये ऐसा ही ना देख रही होगी, ऐसे ना, हम ऐसा ही ना ताकेंगे किसी पे। देखिए यहाँ पे ताक रही है। अब देखो जब ये अपने मम्मी को बुला के लाई तो देखिए ये इतना दूर डिस्टेंस हो गया, बात समझ रहे हो। और देखिए ये जो बी की ऊंचाई है इस तरह से, ये उतना दूर चला गया। तो इस समय हम इसकी भी ऊंचाई ज्ञात करना सीखेंगे, किस चैप्टर में, त्रिकोणमिति में। बात समझ में आया। मान लो कि एक दूसरा कंडीशन, इसमें कौन कौन से कंडीशन के सवाल होते हैं। एक लड़की अपनी छत पे, एक लड़का छत पे चढ़ गया, मतलब छत का मतलब मंजिल पे, 10 मंजिल पे पहुंच गया। अब देखो जिसका छत पे घर होता है ना, बड़ा गुमान करता है। एक बड़ा ही सुंदर कहावत था कि छत को बड़ा गुरूर था, छत होने पे एक मंजिल और बनाया गया और छत पर्स बन गया। मतलब वो भी जमीन है, छत पे एक मंजिल और बना देंगे तो छत थोड़े ना रहता है, वो पर्स बन जाता है। तो हुआ क्या, अब मान लो कि कोई अगर आप छत पे चढ़ गया, तो बताइए, तो छत पे चढ़े हैं तो जमीन से लेकर के नीचे उसकी कुछ ऊंचाई होगी कि नहीं। अच्छा अब ऊपर से ताकेंगे, मान लो कि हे पर चढ़ गया है कोई आदमी, हे पर कुतुब मीनार पे चढ़ गया, ऊपर से है ताकेगा है नीचवा के, नीचवा को लड़का खेल रहा, एक बुआ यहाँ पर खेल रहा। बात समझ रहे हो। तो बताइए ये हम तो ताक रहे, ये है, बात समझ रहे हो, देख रहे हैं, तो बताइए इसकी कुछ ऊंचाई होगी कि नहीं। तो हम इसको भी ज्ञात कर सकते हैं, इसको भी ज्ञात कर सकते हैं, इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये बन कची रहा है त्रिभुज, क्या बन रहा है, त्रिभुज। तो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, अभी तक तो हम ये बात समझे, लेकिन अब हम लोग समझेंगे कि ये जो त्रिकोणमिति लिखा गया है ना, इसका मतलब क्या होता है। देखिए त्रिकोणमिति 3 वर्डों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। अब थोड़ा सा त्रिकोणमिति को समझिएगा। देखिए 3 वर्ड के, 3 शब्दों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी है। एक त्रि, एक कोण और एक मिति। देखिए ये जो त्रिकोणमिति बना है, ये 3 वर्डों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी है। तो सबसे जो पहला है त्रि, का बबुआ, त्रि,
त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब एंगल जो यहाँ पे बन रहा है, बात समझ रहे हो। तो एंगल और मिति का मतलब होता है माप, माप या मापना, माप या मापना। त्रिकोणमिति है क्या, तीन कोनों का माप, ध्यान से सुनिए, तीन कोनों का माप। अब अगर हम लोग इसके इंग्लिश नेमिंग की चर्चा करें तो देखिए ये भी तीन वर्डों से मिलकर बना है। ये तीन वर्ड्स कौन कौन से हैं, एक है त्रि, एक है गौण और एक है मेट्रॉन, मेट्रॉन, ध्यान से सुनिए, मेट्रॉन। देखिए त्रिगोण मेट्रॉन, तो त्रि का मतलब तीन, हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में चाहे मैथ में, बात समझ रहे हो ना। त्रि का मतलब तीन और गुण का मतलब होता है भुजा, गुण का मतलब होता है भुजा और मेट्रोन का मतलब होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, इसका भी मतलब होता है माप। क्या मतलब होता है इसका, माप। तो तीन भुजा का माप या तीन कोण का माप, त्रिकोणमिति में यही बात पढ़ना है, या तो हम तीन भुजा का माप कहें या तो तीन कोण का माप कहें। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है, देखिए यहाँ पर एक कोण बन रही है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है 90 डिग्री है, और यहाँ पे एक कोण बन रहा है, बताइए तीन गो कोण है कि नहीं है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा ये, अब तीन गो कोण भी बन रहा है, तीन गो भुजा भी बन रहा है। तो त्रिकोणमिति में हम इतना ही बात पढ़ेंगे, त्रिभुज को पढ़ेंगे, तीन गो कोण के बारे में पढ़ेंगे और तीन गो भुजा के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ में आया। देखिए तो त्रिकोणमिति और ये त्रिगोणमिति और त्रिकोणमिति का क्या मतलब होता है आपको समझ में आया, बात समझ में आया। देखिए देखिए अगर हम कोई फिल्म देख रहे हो, फिल्म का मतलब ही नहीं पता हो तो पढ़ने फिल्म देखने में मजा आएगा नहीं। तो उसी तरह चैप्टर है, चैप्टर का क्या अर्थ है ये तो आपको समझ में आना चाहिए। देखिए ये ग्रीक वर्ड्स है, कैसा वर्ड्स है, ग्रीक। ये नाम इंग्लिश वर्ड है, अंग्रेजी नेम है, लेकिन ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक भाषा से। ये भी और ये भी, बात समझ में आई। फिर से एक बार सुने, त्रिकोणमिति का परिचय, अभी हम लोग ये चैप्टर ही इंट्रोडक्शन है और हम लोग आज पहला क्लास की शुरुआत किए हैं, तो हम लोग आज इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत प्यार से समझिएगा, ये बिल्कुल भारी नहीं है। तो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का मतलब तीन कोण का माप, या हम लोग कहते हैं तीन भुजा का माप। हम तीन कोण का माप के बारे में पढ़ेंगे और तीन भुजा के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ हम एक एक त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। और बबुआ ये त्रिभुज है समकोण। अगले क्लास में किसी दूसरे त्रिभुज के बारे में भी त्रिकोणमिति को पढ़ना है, लेकिन क्लास 10th में इसका छोटा सा बात पढ़ना है और वो सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में। कौन से त्रिभुज के बारे में, समकोण। तो थोड़ा सा हम समकोण त्रिभुज बना के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसको इरेज कर दे, कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। देखिए ये जो त्रिभुज बना है ये समकोण है। समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़े थे कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, देखिए यहाँ 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं, 90 डिग्री बन रहा है। अब तो ये जो त्रिभुज है इसका नाम हम लोग कुछ रख सकते हैं, पी क्यू आर। बताइए ये समकोण त्रिभुज हो गया। देखो तो त्रिकोणमिति में हम ना तो न्यून कोण के बारे में पढ़ेंगे, बात समझ रहे हो ना, पूरक कोण के बारे में पढ़ेंगे ना समपूरक कोण के बारे में पढ़ेंगे, मात्र एक ही त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। वो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कौन सा कोण बबुआ, समकोण सॉरी त्रिभुज। अब देखो समकोण त्रिभुज में यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अब देखो अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये समकोण त्रिभुज का या त्रिकोणमिति के बारे में एक शब्द या एक पॉइंट आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, और ये बिना पाइथागोरस प्रमेय के, बिना किसके, पाइथागोरस प्रमेय के। तो अब थोड़ा सा हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को भी समझने का प्रयास करते हैं, इसी त्रिभुज के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय,
पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय में तीन चीज होती है, और जो पहला चीज होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये होती है बाबू लंब। क्या होती है? ऐसे लंब को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। एक और चीज होती है इसमें आधार। आधार को हम लोग कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? और एक और चीज होती है, इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। और कर्ण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। किसी को कोई दिक्कत? लेकिन अब आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि ये जो तीनों चीज है ये समकोण त्रिभुज में होती है। अब आप लोग में थोड़ा सा समझदारी डेवलप करवाया जाए कि तीनों कहां कहां पे होती है। बात समझ में आया? अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, और समकोण के एकदम सामने, सामने समझते हो ना, आमने सामने, हेकरा सामने हई वाला भुजा दिख रहा है। देखिए ई वाला भुजा दिख रहा है, तो जो समकोण के सामने हो, थोड़ा ध्यान से सुनिए, जो समकोण के सामने हो उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। तो देखिए समकोण है, इसके सामने जो ये भुजा दिखाई दे रहा है इसको हम कर्ण कहेंगे या हाइपोटेनस कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत? हाइपोटेनस को हम लोग डिनोट करते हैं एच से। कच्ची से डिनोट करते हैं, तो इसके जगह पे कभी कभी एच लिखा होता है, तो आप नहीं समझोगे क्या? समझ जाओगे। पहला लेटर, इसका पहला लेटर इसके लिए, इसका पहला लेटर इसके लिए, और इसका पहला लेटर इसके लिए। तो कर्ण को समझना बड़ा आसान है कि जहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है या समकोण बनता है, उसके सामने वाला जो भुजा होता है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। समझ में आया बबनी? अगला बात कि दूसरा जो बात है ये है लंब। क्या है? लंब। अब लंब में कभी कभी कंडीशन बदलता रहता है। देखिए हम जिस कोण के सापेक्ष बात करेंगे, जिस कोण के हम लोग अगर जिस कोण के सापेक्ष बात करेंगे, उसके सामने वाले कोण, उसके सामने वाले भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। मान लो कि अगर हम इसके सापेक्ष बात कर रहे हैं, कोण आर के सापेक्ष, तो कोण आर के सापेक्ष ये है। बात समझ रहे हो? कोण आर के सापेक्ष ये है, तो इसको हम लोग कहेंगे लंब। क्या कहेंगे? लंब कहिए तब, या इसको हम लोग परपेंडिकुलर पी से डिनोट कर देते हैं। किसी को कोई दिक्कत? अगर एक भुजा जो बच जाता है वो बच गया आधार। क्या बच गया? आधार। अगर आपका मन है तो इसको हम लोग बी लिख सकते हैं, बेस का पहला लेटर। किसी को कोई दिक्कत? इतना बात समझ में आया? लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनिए, कभी कभी ये भी लंब हो जाएगा। देखो लंब का मतलब जो एकदम सीधा आ रहा है, तो बाबू भाई देखिए कहीं सीधा आ रहा है कि नहीं? अब देखिए ये कैसे कंडीशन में बनेगा, ये बात को सुनिए। मान लीजिए कि एक यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, इसका नाम हम लोग ए, इसका बी, इसका सी रख देते हैं। किसी को कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 के जो सामने होगा ये कर्ण हो गया। अब देखो मान लो कि अब हम लोग इस कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं, इस कोण के ए के सापेक्ष, तो ए के सापेक्ष कौन है? सी। तो अब लंब ये होगा। बात समझ रहे हो? अब लंब ये होगा, और जो बच जाएगा उसको हम लोग क्या समझेंगे? आधार समझेंगे, बी समझेंगे, इसको पी कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? देखिए तो लंब बदलेगा, क्यों? क्योंकि देखिए जहां पे 90 डिग्री बनेगा तो यो पूरा सीधा सीधा जा रहा है, खड़े खड़ी, यो सीधा सीधी जा रहा है। तो हम किसको कब लंब मानेंगे और कब आधार मानेंगे, ये बात डिपेंड करता है कि हम किस कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम ए के सापेक्ष बात करेंगे तो ये लंब ये वाला हो जाएगा, लेकिन वहीं अगर हम सी के सापेक्ष बात करेंगे तो लंब हो जाएगा ये वाला, और जो एक बच जाएगा वो आधार है। बात समझ में आया कि नहीं? तो अब आधार क्या है, कर्ण क्या है और लंब क्या है, सब बात आपको समझ में आ गया? फिर से सुने, आपको आधार समझ में आ गया, लंब समझ में आ गया और कर्ण समझ में आ गया। एक बार फिर से सुनिए, समकोण के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, और जिस कोण के सापेक्ष हम लोग बात करते हैं उसे हम लोग लंब कहते हैं। बात समझ रहे हो? और जो एक बच जाता है उसे आधार बेस कहते हैं।
किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, तो पाइथागोरस प्रेमी में लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है, तीनों बात आपको समझ में है। उससे पहले त्रिकोणमिति में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये बात समझ में आया था। इस दोनों नाम का क्या क्या मतलब है ये बात समझ में आ गया था। और इसके बाद हम लोग अब पढ़ने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब जो समझ में नहीं आएगा तो बहुत भारी हो जाएगा, और ये है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, और बच्चा को यहीं पे दिक्कत होता है, लेकिन आप इस बात को समझे कि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। लॉलीपॉप से भी आसान से आपको समझ में आ जाएगा, मतलब लॉलीपॉप कहने का मतलब बहुत आसान। त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या है बाबू? त्रिकोणमिति अनुपात। और त्रिकोणमिति अनुपात को समझने के लिए हम लोग पहले एक त्रिभुज की संरचना कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज। किसी को कोई दिक्कत? अब तक आपको बड़ा प्यार से और बड़ा आसानी के साथ समझ में आ गया है। इसका नाम हम लोग ए रख देते हैं, इसका बी रख देते हैं, इसका सी रख देते हैं। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 के सामने जो बनता है कर्ण हो जाता है। ये बात में कोनो की कोई दिक्कत होगा? कोनो दिक्कत नहीं। अब देखिए, अगर हम सी के सापेक्ष बात करते तो ये क्या हो जाता? लंब। और जो बच जाए वो आधार। का बबुआ? आधार। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते अनुपात के बारे में। अनुपात आपने पहले भी अनुपात के बारे में क्लास 5 में से पढ़ना है, इसको इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हो गया हो कि 4/2, और अगर आपको कहे कि इसको अनुपात में बदलिए तो हम लिख सकते हैं कि नहीं 4/2। छोटे क्लास में इसको बदलना बच्चे सबको सिखाया जाता है। लेकिन अगर कहीं पे इस फॉर्म में लिखा हो तो अगर आपको कहे कि इसको बदले तो हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं 4/2। तो अनुपात में लिखिए तब, या बटा में लिखिए तब, कोई अंतर नहीं है। यह ऐसा आवश्यकता पड़ने पर हम लोग को लिखा जा सकता है। बात समझ रहे हो? तो ये त्रिकोणमिति में कुल मिला के 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात? ये 6 अनुपात आपको बिल्कुल समझना है। ये 6 अनुपात आपको बिल्कुल समझना है। बबनी क्या कर रही? इसमें हम लोग को 6 अनुपात को समझना है। सबसे पहले जो बात है थोड़ा ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जो बात कि हम लंब के अनुपात के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ठीक से समझते रहिएगा। हम एक ऐसे बना देते हैं कि यहाँ पे हम समझा सके। देखिए, तो अगर हम लोग लंब को रखे, किसको रखे? लंब। अगर हम लोग लंब अनुपात, ध्यान से सुनिए, बात को समझिए। ये लंब बबुआ नहीं बुझिएगा, ये लंब है, और ये लंब के साथ अगर हम लोग अनुपात करें कर्ण का, लंब के साथ अनुपात करें कर्ण का, तो हम लिखेंगे कि नहीं लंब अनुपात कर्ण। अच्छा, अगर किसी का मन हो तो एकरा के हम लिख सकते हैं कि नहीं लंब बटा कर्ण। अगर हमारा मन हो तो इसको लिख सकते हैं कि नहीं लंब बटा कर्ण। तो यह लंब अनुपात कर्ण कहिए, या लंब बटा कर्ण कहिए। किसी को कोई दिक्कत? ये बहुत सिंपल बात है कि अगर लंब अनुपात कर्ण, तो अभी तो थोड़ा देर पहले आपको समझा रहे थे, इसको हम लोग बटा में भी लिख सकते हैं। देखिए, तो ये हो गया, और देखो ये इतना बड़का हो जाता है। बात समझ में आया? और इसके लिए इतना ना लिख करके हम लोग एक बड़ा प्यारा सा चीज का यूज करते हैं, और ये होता है साइन। देखिए, इस सब के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, लंब के बटा में कर्ण को किए थे, अब एक बार लंब के बटा में आधार को कर देते। ये तो हम इस तरह से लिख देंगे कि नहीं कि लंब अनुपात आधार कर्ण हो गया है, तो क्या हो जाएगा? आधार। या हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लंब बटा आधार। किसी को कोई दिक्कत? और इसके बदले में हम लोग इसका एक शॉर्ट नाम यूज कर देते हैं, इसका नाम है tan। क्या नाम है? tan।
क्या नाम है? टेन। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये लंब के साथ दो कंडीशन बनेगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं आधार के साथ। किसके साथ बात कर लेते हैं? आधार के साथ। अब हम लोग आधार का बबुआ, अच्छा, आधार के साथ हम लोग अनुपात करते, यहीं से चलते हैं। आधार के साथ हम लोग अनुपात करते हैं लंब का, तो आधार अनुपात लंब, और इसको हम लोग लिखते हैं बबुआ कॉट। क्या लिखते हैं? कॉट। कॉस नहीं बबुआ, कॉट। क्या पढ़ेंगे इसको? कॉट। अब देखो, आधार के साथ हमने लंब का अनुपात कर लिया था। अब हम लोग आधार के साथ एक बार हिन्ने से घूम के आएंगे और कर्ण को अनुपात करेंगे। तो आधार के साथ हम लोग अब एक बार किसका अनुपात कर ले, तो क्या लिख देंगे? आधार अनुपात कर्ण, और इसको हम लोग कहते हैं कॉस। क्या कहते हैं? एक शॉर्ट में कहते हैं, आप घबराइए नहीं, आपको थोड़ा देर में याद हम करवा के जाने देंगे। बात समझ में आया? अब देखो, इसके साथ दो का अनुपात हो गया, और देखो इसके साथ भी दो का अनुपात हो गया। अब बच गया है बबुआ हाई। बात समझ रहे हैं? बबुआ कर्ण। तो अब थोड़ा सा कर्ण को भी कर देते हैं, और कर्ण का अनुपात लंब के साथ पहले कर देते हैं। कर्ण के साथ किसका अनुपात कर देते हैं? लंब का। तो कर्ण अनुपात लंब बराबर क्या होता है? होता है सेक। सेक नहीं बबुआ, कौशिक। क्या होता है? कौशिक। अब देखो, कर्ण के साथ हम लोगों ने लंब का अनुपात किया था, अब कर्ण के साथ आधार का अनुपात करेंगे। कर्ण के साथ किसका अनुपात करेंगे? आधार का। तो एक बार और हम लोग कर देते हैं कि कर्ण अनुपात आधार, और इसको हम लोग कहते हैं सेक। क्या कहते हैं? सेक। देखिए, ये बात को आप समझिए, हम अभी फिर से समझा रहे, अभी हमको समझा रहे थे। देखिए, इसको इस बेसिस पे नहीं याद करिएगा तो आपको जाके रटना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? और इसमें से जितने भी विद्यार्थी थोड़ा सा अनुभव करिएगा, अगर आप पहले पढ़े होंगे तो इस चीज को समझे नहीं होंगे, सिर्फ रटे होंगे कि क्या होता है। बात समझ रहे हो? अब देखिए, सबसे सिंपल बात याद रखना है कि सबसे पहले लंब के साथ अनुपात करने का हम लोग सोचेंगे। लंब के बट्टे में कर्ण को रखेंगे, बटा में लिखेंगे तब भी, या अनुपात के रूप में लिखेंगे तब भी, दोनों बात तो सेम है। एक बार हम लोग लंब बटा कर्ण रखे हैं, तो लंब अनुपात कर्ण, या हमारी इच्छा इसको लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण। और लंब बटा कर्ण को हम इतना नहीं लिख करके एक शॉर्ट नेम लिख देते हैं साइन। क्या लिख देते हैं? साइन। एक बात समझ में आया कि लंब के बट्टे में हम लोग कर्ण को रखे हैं। एक बार लंब अनुपात आधार कर लेते हैं। लंब अनुपात आधार, या अगर हमारी इच्छा हो तो लंब के बट्टे में आधार को लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। और इसको मान लेना अपनी बार tan। क्या मान लेना है? tan। अब देखो, इसका काम खलास हो गया बबली। अब बच गया है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, आधार। क्या रख के बच गया है? अच्छा, तो आधार के साथ एक बार किसको रख लीजिए? लंब को। देखिए, तो आधार अनुपात लंब, और इसको हम क्या बोल दिए हैं? कॉट बोल दिए हैं। अब देखो, आधार के साथ लंब वाला काम तो हो गया। अब एक बार आधार के साथ कौन बच गया है? कर्ण। तो आधार के साथ एक बार बच कौन गया? कर्ण, और इसको हम लोग बोल दिए हैं कॉस। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, अब बच गया बबुआ कर्ण। तो कर्ण के साथ अपनी बार हम लोग रख दिए हैं लंब। किसको रख दिए हैं? लंब। तो कर्ण अनुपात लंब, अगर हमारा मन हो तो आप लिख भी सकते हो कि कर्ण बटा लंब, और इसको हम लोग बोल दिए हैं कौशिक। क्या बोल दिए हैं? कौशिक। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, अब कर्ण के साथ एक आधार बच गया, तो लिख दिए कि कर्ण अनुपात आधार। अगर आपकी इच्छा हो तो आप ये भी लिख सकते हो कर्ण बटा आधार। किसी को कोई दिक्कत? और इसको हम लोगों ने लिख दिया है सेक। अब देखो, बहुत सारे बच्चे इसको कैसे याद किए होंगे, हम इसको समझाते हैं। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब बच्चा सब याद करता है। अब देखो, जब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं? होगा। अब साइन के बच्चा सब याद करता है साइन बराबर। अब बताइए, लंब को शॉर्ट में हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे इसके पहले लिखे थे। तो लंब के बदले में हम लोग परपेंडिकुलर, इसका इंग्लिश होता है, उसका शॉर्ट अगर हम लोग यूज करें तो क्या यूज करेंगे? पी। और कर्ण के बदले में हम लोग किस चीज यूज करते हैं? एच। तो बटा में क्या हो गया? अब बच्चा सब याद करता है कि साइन बराबर पी बाई एच।
ये आया कहां से हम आपको ये समझा रहे हैं। बात समझ रहे हो? टीचर लोग गलती क्या करता है कि यहीं से इसकी शुरुआत करते। बात समझ रहे हो? अब देखो बच्चे का जो बेसिक कंसेप्ट है ये क्लियर नहीं हो पाता है, जिसके वजह से ये भारी लगता है। रियलिटी में ये भारी है नहीं। अब देखो यहाँ पे 10 है बबुआ, क्या है 10। अब आप ही लोग बोले कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लंब के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी। और आधार के बदले में क्या लिख सकते हैं? बी लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे बच गया है कौन बबुआ? कॉट। और कॉट के बदले में देखिए इसको आधार बटा लंब लिख सकते हैं कि नहीं? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी बटा पी। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा अब कौन बच गया? कॉस। और कॉस के बदले में देखिए बी वाई एच लिख सकते हैं कि नहीं? बी वाई एच। अब देखिए क्या बच गया है? कॉसेक। और कॉसेक के बदले में हम लोग कर्ण के बदले में एच और लंब के बदले में पी, तो एच बटा पी लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखिए एक बच गया ये, और ये है सेक। क्या बच गया? सेक। और सेक के बदले में हम एच बटा बी लिख सकते हैं कि नहीं? एच बटा बी। अब बोलिए ये भारी है? ये भारी है नहीं। अब देखिए यही चीज ये भी लिखा है, ध्यान से सुने, यही चीज ये भी लिखा है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ऐसा नहीं है, अगर आप एग्जाम में साइन बराबर लंब बटा कॉर्ड लिखिएगा तो आपका गलत नहीं होगा, लेकिन हम लोग टाइम को ध्यान रखते हुए थोड़ा सा सुंदर दिखे, इसलिए हम लोग इस तरह का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया है। आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए।